बेटा लास्ट वीडियो में हमने प्रवर्तन मिश्र के अलग अलग घटकों के बारे में पढ़ा था। क्या क्या होते हैं? विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और जनसंपर्क, जिसमें से कि हमने पिछली वीडियो में विज्ञापन के बारे में डिस्कस किया था। विज्ञापन क्या होता है? अब हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत विक्रय या पर्सनल सेलिंग के बारे में। तो व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग और इससे क्या फायदे होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। जैसे हमने विज्ञापन में पढ़ा था विज्ञापन की क्या विशेषताएं हैं, विज्ञापन से क्या फायदे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्यक्तिगत विक्रय का क्या अर्थ है, व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं क्या हैं और व्यक्तिगत विक्रय से फायदा क्या क्या है। ओके, सो पुट डाउन द हेडिंग व्यक्तिगत विक्रय। तो हेडिंग डाल लिया आपने, व्यक्तिगत विक्रय या पर्सनल सेलिंग। कोई भी टॉपिक अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें उसके बारे में पता होनी चाहिए वो होती है उसकी परिभाषा, डेफिनेशन। तो क्या है व्यक्तिगत विक्रय? यह एक ऐसा व्यक्तिगत संप्रेषण है। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? हमने विज्ञापन में क्या बोला था? यह एक ऐसा अव्यक्तिगत संप्रेषण है। और व्यक्तिगत विक्रय में क्या बोल रहे हैं हम? यह एक ऐसा व्यक्तिगत संप्रेषण है। ये दोनों में पहला अंतर है जो आपको याद रखना है, जिसमें कंपनी या विपणनकर्ता, आप कंपनी लिख सकते हो या विपणनकर्ता लिख सकते हो, जिसमें कंपनी या विपणनकर्ता संभावित ग्राहकों से, तीन बातें अब यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, किन किन चीज़ों के लिए। पहला पॉइंट, संभावित ग्राहकों से संपर्क के लिए, अंडरलाइन द वर्ड संपर्क, संभावित ग्राहकों से संपर्क के लिए, कॉमा, उत्पाद के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए, मेकिंग देम अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। तीसरा, उत्पाद की पसंद विकसित करने के लिए विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करती है। तो ये तीनों बातें हमें अपने दिमाग में रखनी है कि क्या है ये, संभावित ग्राहकों से संपर्क के लिए, उत्पाद के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए और उत्पाद की पसंद विकसित करने के लिए विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करता है। जो सेल्समैन होते हैं या जो सेल्स गर्ल होती हैं जो डोर टू डोर जाकर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में उनसे कॉन्टैक्ट बनाते हैं। कई बार तो कंपनी सिर्फ अपने बारे में लोगों को बताती है, अपनी किसी प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं बताती। दूसरा, कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च होने वाला होता है तो उसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि हाँ जी मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है, या फिर जो डिटर्जेंट आप यूज़ करते हैं उसमें आपको क्या क्या कमियां लगती हैं बताइए, अगर कोई कमी है तो हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कई बार फ्री सैंपल्स देते हैं तो ताकि लोगों में उस प्रोडक्ट के लिए पसंद डेवलप हो जाए, पसंद विकसित हो जाए, तो घर घर जाकर लोगों को फ्री सैंपल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन तीन चीज़ों के लिए व्यक्तिगत विक्रय का इस्तेमाल किया जा सकता है, संपर्क के लिए, जागरूकता के लिए और पसंद विकसित करने के लिए। अब बात करते हैं कि पर्सनल सेलिंग में या व्यक्तिगत विक्रय में उसमें क्या विशेषताएं हैं। तो बेटा हेडिंग डाल लो, व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं, पर्सनल सेलिंग फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो हमने अभी अभी पढ़ी है कि ये व्यक्तिगत स्वरूप है। व्यक्तिगत स्वरूप का मतलब आमने सामने बातचीत करते हैं, संवाद होता है, कोई डाउट है तो वहीं का वहीं क्लियर हो जाता है। तो यह प्रवर्तन का व्यक्तिगत स्वरूप होता है। क्यों इसे व्यक्तिगत कहा जाता है? क्योंकि इसमें विक्रेता और संभावित क्रेता, हम इसे क्रेता भी कह सकते हैं और हम इसे संभावित क्रेता भी कह सकते हैं। संभावित क्यों? जरूरी तो नहीं है ना हर किसी से, जिससे भी सेल्समैन बात करेगा वो सामान खरीदेगा ही खरीदेगा। बहुत बार तो सेल्समैन हमारे दरवाजे पर आता है तो हम केवल उसकी बातें सुन के उसको मना कर देते हैं, या कई बार तो अगर हमारे पास समय नहीं होता है या हमें इंटरेस्ट नहीं होता तो हम उसकी बात भी नहीं सुनते। तो इसमें विक्रेता और संभावित क्रेता के बीच में आमने सामने बातचीत होती है, संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसे संप्रेषण का व्यक्तिगत स्वरूप या प्रवर्तन का व्यक्तिगत स्वरूप कहा जाता है। ये पहला डिफरेंस है विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में, वो अव्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है। दूसरा पॉइंट, संबंधों का विकास। ये व्यक्तिगत विक्रय की, पर्सनल सेलिंग की जान है, क्योंकि विज्ञापन में तो क्या है, दूर है, तो संबंधों का विकास होने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में, पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जो सेल्समैन है वो पूरी कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है कि ग्राहक जो है, या हम कहें जो संभावित ग्राहक है, वो उस कंपनी का या संगठन का ग्राहक ही बन के जाए, सामान लेकर ही जाए। तो वो कोशिश करते हैं लोगों को कन्विंस करने की, आप एक बार ट्राई करके देखिए, अरे आपको अच्छा नहीं लगेगा आप वापस कर जाना, ऐसी क्या बात है। बल्कि लोगों को बताते हैं मैं भी ये यूज़ करता हूँ, मेरा बेटा भी ये यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है, एक पर्सनल रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करता है। अच्छा अच्छा, आप पंजाब से हैं, ओहो मैं भी पंजाब से ही हूँ,
पंजाब में कहाँ पर? अच्छा, उधर से, मैं भी वहीं से ही हूँ, वही मोहल्ले में हम रहते हैं। तो क्यों ये सारी बातें बनाता है वो इसलिए बनाता है क्योंकि जो विक्रय करता है, जो सेल्समैन है, वो ग्राहकों के साथ में पर्सनल रिलेशन बनाना चाहता है। एक बार कस्टमर्स के साथ में अच्छे संबंध बन जाते हैं तो वो लंबे समय तक कंपनी के साथ में जुड़ा रहता है। तो व्यक्तिगत विक्रय में विक्रयकर्ता संभावित ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध बनाता है जो कि बिक्री करने में और आगे भी बिक्री को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स, 2 फीचर्स हैं, 2 विशेषताएं हैं व्यक्तिगत विक्रय की। पहली विशेषता व्यक्तिगत स्वरूप, दूसरी विशेषता संबंधों का विकास। व्यक्तिगत कैसे? सामने सामने बातचीत करते हैं। और संबंधों का विकास कैसे? ओहो, तुम भी पंजाब से, हम भी पंजाब से, तुम भी गुजरात से, हम भी गुजरात से, जहाँ का सेलर होता है बायर भी, जहाँ का बायर होता है सेलर भी वहीं का ही बन जाता है। हाँ जी हाँ जी, मैं भी वहीं का ही हूँ। क्यों? क्योंकि वो उनसे पर्सनल रिलेशन बनाना चाहता है। अब कंपनी व्यक्तिगत विक्रय का सहारा क्यों लेना चाहती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उसके फायदे देखते हैं। देखो, व्यक्तिगत विक्रय से क्या क्या लाभ हैं, हम इनकी मेजर हेडिंग्स पर ही फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस पर यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो आप मेजर हेडिंग्स में ही कुछ कुछ चीज़ें याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों नहीं दे रही हूँ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन? क्योंकि बेटे इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए ज़्यादा इसकी। तो व्यक्तिगत विक्रय का पहला फ़ायदा कि ये लोचपूर्ण होता है। लोचपूर्ण का मतलब क्या है? सामने वाले के हिसाब से जो सेल्समैन है अपनी बातों को ढाल सकता है, बदल सकता है। बच्चों से बात करनी है तो उस प्रोडक्ट का बच्चे को क्या फ़ायदा है ये बताएगा। बड़ों से बात करनी है तो उस प्रोडक्ट का बड़ों को क्या फ़ायदा है ये बताएगा। कंघी अगर बालों वाले व्यक्ति को बेचनी है तो उसको उसके वैसे एग्जाम्पल बताएगा। किसी गंजे को कंघी बेचनी है तो उसको उसके हिसाब से बताएगा कि आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। जब हम कभी पढ़ते थे तो हमारे टीचर थे, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक बार एक कंघी बेचने वाला कंघी बेच रहा था और उसको सामने प्रेजेंट कर रहा था कि ये कंघी देखिए कितनी मजबूत है, 10 साल तक भी चलेगी, 100 साल तक चलेगी, कभी ख़राब नहीं होगी, वो नहीं होगी। और ऐसे करते करते उसने जैसे ही कंघी को पकड़ा वो बीच में से टूट गई। तो उसने बोला कि देखिए, ये कंघी मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए तोड़ी है कि ये ऊपर से जितनी मजबूत है ये अंदर से भी उतनी ही मजबूत है। तो ये बातों को किस तरीके से सामने सेल्समैन को ढालना है, कैसे परिस्थिति को संभालना है, ये वो बहुत अच्छे से जानता है। तो व्यक्तिगत विक्रय का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ये लोचपूर्ण होता है और ये सामने वाले की आवश्यकता अनुसार हम इसमें परिवर्तन करके उसको बता सकते हैं। विज्ञापन में क्या है, एक बार एडवर्टाइजमेंट बन गया, फिर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। उनके अनुसार हम उसे बार बार नहीं ढाल सकते हैं क्योंकि उसमें लागत भी लगती है, समय भी लगता है। दूसरा फ़ायदा, प्रतिपुष्टि, फीडबैक मिल जाता है। वहीं के वहीं पता चल जाता है सेल्समैन को कि वो उसका जो ग्राहक है या जो संभावित ग्राहक है जिससे वो बात कर रहा है वो उसके सामान को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, वहीं का वहीं पता चल जाता है। और अगर एक अच्छा सेल्समैन होता है तो वो, आप एक सामान खरीदने जाते हो वो आपको 10 सामान खरीदवा देता है। ऐसा सच में होता है, आपने भी महसूस करा होगा। कई बार जूते चप्पल की दुकान पर गए और आपने केवल एक जोड़ी चप्पल खरीदनी थी लेकिन आप पूरे परिवार के चप्पल जूते खरीद कर आ गए, वो इतना अच्छा सेल्समैन था। तीसरा, न्यूनतम अपव्यय, वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि अगर वो सामान बच्चों का है तो केवल बच्चों को टारगेट किया जाएगा, केवल उन्हीं से बात की जाएगी। अगर वो बड़े लोगों का सामान है तो केवल उन्हीं को टारगेट किया जाएगा, उन्हीं से बात की जाएगी। तो टारगेट ग्रुप पे इनका फोकस रहता है, इसलिए व्यक्तिगत विक्रय में वेस्टेज न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। फिर स्थायी संबंध, हमने बताया था जो विक्रय करता होता है वो बातों को ढालता है, उनके साथ में संबंध बनाने का प्रयास करता है और ग्राहक कंपनी के साथ में एक बार सामान लेते ही आगे तक के लिए जुड़ जाते हैं। और क्या फ़ायदा है इससे व्यक्तिगत विक्रय से, वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर घूमता है। पहली बात तो ये कि उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है जो व्यक्तिगत विक्रय से जुड़े हुए हैं, पर्सनल सेलिंग से जुड़े हुए हैं। आज के टाइम में कितने सेल्समैन हैं, कितनी सेल्स गर्ल्स हैं जो कि घर घर जाके सामान बेचते हैं, तो उनको रोज़गार मिल रहा है। और दूसरी चीज़, यह पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। पर्यटन को बढ़ावा कैसे देगा? जब कोई व्यक्ति एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाएगा तो वहाँ की लोकेलिटीज़ को देखेगा, वहाँ के वातावरण को देखेगा, कुछ अच्छी बातें हैं तो आएगा, दूसरे लोगों को भी बताएगा। तो इस तरीके से व्यक्तिगत विक्रय बहुत बार पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। तो क्या क्या फ़ायदे हैं व्यक्तिगत विक्रय के? लोचपूर्ण है, सामने वाले के हिसाब से ढाल लो उन बातों को, फीडबैक मिलता है हाथों हाथ, वेस्टेज नहीं है, स्थायी संबंध बनता है, रोजगार के अवसर डेवलप होते हैं, पर्यटन के अवसर भी और ज़्यादा बढ़ते हैं। क्लियर? कितने पॉइंट्स हो गए?
1 2 3 4 5 6, 6 फायदे 6 बेनिफिट्स। छोटा क्वेश्चन इसमें आएगा, बहुत बड़ा सवाल इसमें नहीं आएगा बेटा। इसे नोट कर लो और मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम सारी चीज़ों को नोट कर रहे हो और अच्छे से याद भी कर रहे हो, तभी फ़ायदा है बेटे मेरा ये वीडियोस बनाने का, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे सिलेबस के लास्ट के 2 टॉपिक्स जो हमारे रह गए वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 2 टॉपिक्स रह गए हमारे? विक्रय संवर्धन और चौथा जनसंपर्क। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।